आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। हमारा पहला पॉइंट है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अरस्तु को, क्योंकि अरस्तु अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीक दार्शनिक थे और इन्हीं के टाइम पे पहली बार कहा गया कि जो जीव विज्ञान है इसका क्रमबद्ध तरीके से यानी सिस्टमेटिक रूप से इसका अध्ययन होना चाहिए। इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिस्टम नेचर नामक पुस्तक लिखी थी, यानी जो सिस्टम नेचर है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वो थे कैरोलस लिनियस। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि लिनियस ने संसार की विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जीवों को पूरे संसार में एक समान नाम से जानने हेतु एक वैज्ञानिक नाम दिया, और सभी जीवों को, चाहे वो आपका एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, उस जीव का वैज्ञानिक नाम एक ही होगा। चलिए, इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, तो वो भी कौन है? कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, घेंघा नामक रोग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्लॉग अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्लॉग अवार्ड विज्ञान के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। तो अमेरिका के एक कृषि वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बॉर्लॉग, उन्हीं के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मन बॉर्लॉग हैं उन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है, और नॉर्मन बॉर्लॉग ही ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिनकी वजह से बहुत सारे यानी करोड़ों लोगों की जान बची है, क्योंकि इन्होंने कृषि विज्ञान में बहुत सारे शोध करे, जिससे बीज बहुत अच्छी किस्म के हुए, और खेती यानी हरित क्रांति इन्हीं की देन है। नेक्स्ट पॉइंट है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। ठीक है, जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर होता है नारंगी, जिसे हम कहते हैं ऑरेंज। अगर नाम तो इसका क्या लिखा है? ब्लैक बॉक्स, और तो आप कंफ्यूजन ऑप्शन में क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे, लेकिन वास्तव में इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। इसको हवाई जहाज में इसलिए लगाया जाता है कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है विमानों में, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये जो ब्लैक बॉक्स होता है इसमें सारा डेटा क्या होता है? केंद्रित रहता है, यानी इसमें सेफ रहता है सारा डाटा, जिसकी वजह से ये बहुत हेल्प करता है कि आने वाले जो विमान हैं उनमें ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो ह्यूमन हेड होता है इसमें कितनी बोन्स होती हैं? तो वो होती हैं 8। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर का कार्य करता है भारी जल। ठीक है, कौन करता है? भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? यानी जो सेल होती है मनुष्य के शरीर में, उसके अंदर जो सूचना यानी मैसेज देता है वो कौन देता है? तो वो होता है आरएनए। और आरएनए भी 3 प्रकार होते हैं। इसमें जो स्मॉल यानी एम है, इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए नाम से ही पता चल रहा है मैसेंजर। तो ये सारे शरीर में सारी कोशिका में क्या करता है? मैसेज का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के अलावा ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है मनुष्य के अलावा, तो वो है बंदर। अगर आप देखेंगे तो सभी जानवर जो हैं वो लगभग कैसे देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, सफ़ेद और काला उनको केवल दिखाई देता है। तो जो बुल्फ होता है उसको भी क्या दिखाई देता है? ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। लेकिन जब बुल्फ फाइट वगैरह होती है तो उसमें रेड कलर का कपड़ा उसे दिखाते हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं होता है। हमें लगता है वो रेड कलर की तरफ क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है, पर वास्तव में उसको वो ब्लैक एंड वाइट दिखता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है।
ठीक है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है तो वो कौन सा है? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ो और उड़ो यानी लड़ो या उड़ो नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? तो वो है एड्रिनल। मनुष्य के शरीर में अगर आप देखेंगे किडनी से थोड़ा सा ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है। जब मनुष्य बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो एड्रिनल एक हार्मोन्स होता है, एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उसका सिक्रेशन होता है जिससे ये कंडीशन आती है, या तो बहुत खुश हो जाता है या बहुत दुखी हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर से मापा जाता है तो वो है समुद्र की गहराई। जब फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है तो ये बहुत सारे हेल्प करती है इंसान को, जैसे कि जहाज किस किस दिशा में कहाँ कहाँ पर जाएगा, उसकी गहराई कितनी होगी, कितनी गहराई पे मछली पालन किया जा सकता है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है फेदोमीटर से मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। नेक्स्ट पॉइंट है, सनसाइन नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो वो विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है, क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी जब सूर्य से प्राप्त होता है तो ये मनुष्य की हड्डियों को और दांतों को क्या करता है? मजबूत करता है। तो जो विटामिन डी है वो सूर्य से प्राप्त होने के कारण सनसाइन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या होती है? जो संगमरमर होता है उसकी जो रासायनिक संरचना है वो क्या होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होती है? उसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम केमिकल फॉर्मूले में लिखें तो CaCO3। कभी कभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। तो ब्लड ग्रुप ओ ऐसा एक ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम CO2 कहते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक गैस है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिवर में बनने वाली जो पथरी है किससे बनी होती है? ठीक है, लिवर में जो पथरी होती है, जो बेसिकली ज़्यादातर जो उसकी मात्रा होती है वो किसकी होती है? तो आंसर है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। ठीक है, जो पथरी बनी होती है किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट से। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। तो सबसे ज़्यादा जो ओजोन लेयर है उसको प्रभावित कौन सी गैस करती है? CFC, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो ओजोन गैस होती है वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, या हम कहेंगे कि ओजोन मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, CO2 का लोकप्रिय नाम है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लोकप्रिय नाम है, जो बाजार या मार्केट की भाषा में जाना जाता है वो कौन सा है? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। आपने सुना होगा बहुत बार कि ड्राई आइस लोग खरीदते हैं तो वो क्या होता है? CO2 ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन कौन है? जो भी इन्फेक्शन होते हैं अगर उनको रोकता है शरीर में तो कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन A, जो मानव शरीर को संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तारे का रंग निर्भर करता है, वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। किस चीज़ पे निर्भर करता है? तारे का रंग तापमान पर निर्भर करता है, यानी जिस तारे का रंग जितना चमकीला होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज की थी, तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है, इसके उपचार के लिए किया जाता है। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने 1942 से पहले पेनिसिलिन की खोज कर दी थी, लेकिन ध्यान देने की बात है कि इसका यूज़ तब उतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो अमेरिका ने अपने सैनिकों में जब उनका फंगल इन्फेक्शन
इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, जीवाणु संक्रमण उनको बहुत ज़्यादा हुआ, तो पेनिसिलिन को उन्होंने अपने सैनिकों के उपचार के लिए यूज़ करा। तो तब से और आज तक पेनिसिलिन का पूरा यूज होता है और पेनिसिलिन को एक अच्छी एंटीबायोटिक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलपीजी में क्या होता है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में होता है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण, ठीक है। जो हमारी रसोई घर होते हैं, जो सिलेंडरों में गैस भरी जाती है, वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है उसका मिश्रण, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। जब आप गैस ऑन करते हैं तो वो गैस फॉर्म में आ जाती है। तो किसका मिश्रण होता है एलपीजी में? ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक है, तो कौन सा है? ब्लड, ठीक है। पूरे शरीर में अगर ऑक्सीजन को कहीं भी पहुंचना है तो वो सारा कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नई कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ है, तो वो है प्रोटीन, ठीक है। कौन सा है? प्रोटीन। जब भी बॉडी में कोई नई कोशिका उसका निर्माण होगा या शरीर में किसी चीज़ की वृद्धि हो, जैसे कुछ चीज़ कट जाती है और उसको रिकवर करना है, वो जगह वो घाव वहाँ पे भरता है, तो किसके कारण भरता है? प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, ठीक है। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो है विटामिन ए। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं? बहुत बेसिक हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन हम एग्जाम में क्या करते हैं? गलतियां कर देते हैं छोटे छोटे। और जो साइंस होती है वो 2 और 3 या 5 नंबर की ज़्यादा से ज़्यादा आती है, और वही हमारे सिलेक्शन को हमारा सिलेक्शन भी कर देती है और कभी कभी सिलेक्शन भी रोक देती है। इसलिए जो ये क्वेश्चन है इनको ध्यान से पढ़िएगा, इनके नोट्स बनाइएगा आप लोग, तो आपको क्या होगा? साइंस में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, यानी जो जॉन्डिस होता है उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो वो होता है यकृत, जिसे हम कहते हैं लिवर। जो जॉन्डिस होता है ये हो सकता है दूषित जल से, दूषित दूध से, दूषित भोजन से, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे जॉन्डिस होता है। अगर आप पीलिया को देखेंगे तो ये किसी न्यूबॉर्न बेबी में भी हो सकता है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भी हो सकता है। इसकी कोई एज नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में होगा ये, और ये बीमारी छोटी सी है लेकिन ये जानलेवा बीमारी भी है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध का पीएच मान होता है, ठीक है। जो दूध है उसका पीएच मान कितना होता है, तो वो क्या होता है? 6.4 होता है। तो यानी अगर हम इसको देखेंगे तो दूध क्या है? अम्लीय है, ठीक है। तो जब वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो 7 से ऊपर क्षारीय होते हैं और 7 से नीचे क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो दूध भी क्या है? एक अम्लीय पेय पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, तो वो है स्टेपीडियस। तो जो मांसपेशी का मतलब है यहाँ पे, ये हड्डी से मतलब है, और ये मानव शरीर के कान में पाई जाती है। तो मानव शरीर में नाक और कान की जो हड्डियां होती है वो जीवन भर क्या होती हैं? बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी या हड्डी है वो कौन सी है और कहाँ पाई जाती है, तो आपने देखा कौन सी है? स्टेपीडियस। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामाइट का आविष्कार किया था, यानी डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसने किया था? वो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। बिल्कुल सही, हम उन्हीं अल्फ्रेड नोबेल की बात कर रहे हैं जिनकी याद में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उन्होंने 1867 में ही क्या कर दिया था? डायनामाइट की खोज कर दी थी, ठीक है। और इन्हीं की याद में 1901 से नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायु की आर्द्रता मापी जाती है, यानी वायु में ह्यूमिडिटी कितनी है उसकी आर्द्रता को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। बहुत बार क्वेश्चन आता है, किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो अंतरिक्ष आयोग की जो स्थापना हुई भारत में वो हुई थी 1972 में। यहीं पर अगर आप ध्यान देंगे तो भारत में अंतरिक्ष आयोग
और अंतरिक्ष विभाग, इन दोनों की स्थापना 1972 में हुई। और इनकी जो स्थापना की गई वो इसलिए की गई कि जो हमारे अंतरिक्ष जितने भी कार्यक्रम हैं वो उनमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और जो इसरो है उसको अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए देख लेते हैं। किसी तारे का रंग निर्भर करता है, हम पहले भी देख चुके हैं, उसके तापमान पर। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है, तो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर पृथ्वी से हम किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो जो पृथ्वी की कक्षा है ये उससे बाहर चली जाएगी और फिर लौटकर उस पृथ्वी की कक्षा में वापस नहीं आएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं पृथ्वी का। नेक्स्ट है, कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञानी सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1930 में। सीवी रमन का यहाँ पे पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले ऐसे एशियाई वैज्ञानिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला, 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। और किस लिए मिला था, रमन इफेक्ट के लिए, प्रकाश के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। आपने देखा होगा हल्दी का जो पौधा होता है जब हम उसको खोदते हैं तो क्या निकलती है, हल्दी निकलती है। तो वो पौधे का कौन सा भाग होता है, तो वो पौधे का होता है भाग तना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको जड़ कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, तना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। जो वाटर डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किस पर होता है, किस डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, कोवाल शब्दावली संबंधित है। जो कोवाल शब्दावली है वो संबंधित है कंप्यूटर से। और यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि कोवाल का विस्तृत रूप है, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है कोवाल की वो क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन में आता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम संबंधित है, वो है आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता में क्या होता है कि आनुवंशिकता को भी एक विज्ञान की शाखा माना जाता है जिसके अंतर्गत माता पिता और संतान के समान और असमान गुणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, जब उन्होंने आनुवंशिकता के लक्षण देखने के लिए या उसका अध्ययन शुरू किया तो उन्होंने एक पौधा चुना, जो पौधा था मटर का। बहुत बार एग्जाम में आया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रैक्टिकल के लिए, अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना, तो वो पौधा था मटर का पौधा। नेक्स्ट है, गैस विसरण का नियम यानी लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो वो थे ग्राहम वेल, जिन्होंने पहली बार बताया कि गैस विसरण किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है, तो वो है हवा में संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, हवा में उनका बैलेंस बना रहे इसलिए क्या है, उनकी पूंछ काम आती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है। जो पृथ्वी की आयु कितनी है, कितना पृथ्वी का आयु काल है, वो किससे हम देखते हैं, वो है यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एक तत्व है यूरेनियम, उसी से क्या पता चलता है पृथ्वी की आयु कितनी है। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो वो होता है 24 कैरेट का, इसे हम 100% कहते हैं। और जो सोने के गहने बनते हैं वो कभी भी 24 कैरेट से नहीं बनते हैं। ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट सोना क्या होता है, टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु का वेग दुगना करने से उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 4 गुनी। ठीक है, अगर किसी वस्तु का हम वेग दुगना करें, वेलोसिटी उसकी दुगनी कर दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 गुनी। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, यानी किसके फॉर्म हैं, तो ये दोनों किसके फॉर्म हैं, कार्बन के। कार्बन से ही क्या बनता है, हीरा और ग्रेफाइट बनता है। नेक्स्ट है, विटामिन का संग्रहण किस अंग में होता है। जो विटामिन होता है उसका कलेक्शन होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है यकृत में, यानी हम इसे कहते हैं लिवर में।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में। जो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे सिलिकॉन वैली वास्तव में अगर देखेंगे तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो सैन फ्रांसिस्को है वहाँ पे सिलिकॉन वैली है। और सिलिकॉन वैली के अंतर्गत क्या होता है कि जो आईटीज़ कंपनी होती हैं, जितनी भी आईटी कंपनी होती हैं, उनके मुख्यालय या उनका केंद्र होता है वहाँ पे। तो कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पर अगर आप देखेंगे एप्पल, गूगल, ऐसे बहुत सारे आईटी कंपनी एक साथ हैं। भारत के बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एप्पल हो गया, गूगल हो गया, विप्रो हो गई और न जाने बहुत सारी जितनी भी आईटी कंपनी हैं उनके मुख्यालय भी हैं और उनके कार्यालय भी हैं। तो इसीलिए भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट है, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम। यहाँ पर ऑप्शन ए गलत हो गया है, यहाँ पर आप करेंगे ऑक्सीजन यानी O2। ठीक है, तो पानी के अंदर जो गोताखोर होते हैं उन्होंने जो सिलेंडर बांधे होते हैं जिससे वो इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, तो उसके लिए जो मिश्रण होता है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वो है वायरस है। तो वायरस जो होता है वो सजीव के अंदर भी रहता है और निर्जीव के अंदर भी रह सकता है और दोनों कंडीशन में वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है और आगे बढ़ जाता है और वहीं ग्रो करने लग जाता है। इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो वो वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किसकी खोज की, केंद्रक की खोज की। इन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो जो सबसे बड़ा फूल होता है वर्ल्ड में वो है रिफ्लेसिया। ठीक है, इसका वजन कम से कम 12 किलो होता है और जो रिफ्लेसिया है वो जावा के जंगलों में पाया जाता है। और रिफ्लेसिया, ध्यान रखिएगा, एक परजीवी पौधा है, ये दूसरे पौधों पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हीमोफीलिया, यानी जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है वो क्या होता है, हीमोफीलिया। ये एक क्या है, बीमारी भी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आगे भी साइंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आती रहूँगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।